पता है हम लाइफ में इतने दुखी और परेशान क्यों रहते हैं जब हम सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, जो कि एक्चुअली में पॉसिबल ही नहीं है। लाइक रात में, अभी आज रात में ऐसा हुआ कि कुछ कुछ बात आई मेरी लाइफ में, और मैं पूरे टाइम पूरे टाइम यही सोचती रही कि मैं उसको कैसे सही करूं। पूरी रात मैं यही सोच सोच के सो गई कि मैं इसको कैसे सही कर सकती हूँ। और सुबह उठी तो भी मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी कि मैं इस सिचुएशन को कैसे सही करूँ, क्या करूँ। और फिर मैं अपना काम वगैरह फिनिश करके मैं पूजा करने बैठी। और जब मैं पूजा करने बैठी तो अचानक से मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई कि भगवान राम जो भगवान थे, उन्होंने धरती पर अवतार लेकर हमें यही समझाने की कोशिश की थी कि कभी भी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी। लाइक उनको वनवास हुआ, वो भी उनके कंट्रोल में नहीं था, जबकि वो भगवान थे। वो चाहते तो उनको वनवास कभी ना होता, उनको वनवास हुआ। सेकंड, उनको वनवास होती उनके फादर की डेथ हो गई। वो लास्ट टाइम अपने फादर को देख भी नहीं पाए। थर्ड थिंग, सीता माता को रावण ले गया। फोर्थ, सीता माता को भी वनवास हो गया। जो जो उनको इतनी प्रिय थी सीता माता, पर उनको वनवास हो गया, वो भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए। फिफ्थ थिंग, सीता माता धरती में समा गई, वो भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए। मतलब उनके लाइफ की कोई भी सिचुएशन, इतनी सिचुएशन आई, एक भी को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं वो इस धरती पर अवतार लेकर, वो तो भगवान थे, वो चाहते तो सब कुछ वो कंट्रोल कर लेते। पर उन्होंने यही समझाने की हमें कोशिश की है कि जो ये आउटर रियलिटी है, आउटर वर्ल्ड है, आउटर सिचुएशंस है, ये कभी हमारे कंट्रोल में होने ही वाली नहीं है। और हम इसीलिए परेशान रहते हैं क्योंकि हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें कंट्रोल की जगह सरेंडर करना चाहिए। लाइक अगर हम देखें कि हमें लगता है कि हम खुश तब होंगे जब मेरी ये सिचुएशन सही हो जाएगी, ये इंसान ऐसा हो जाएगा, मैं इसको सही कर दूंगा, उसको सही कर दूंगा, ये ठीक कर दूंगा, ये इंसान सही हो जाएगा, वो सिचुएशन सही हो जाएगी। जबकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आप एक चीज़ को सही करोगे, दूसरी चीज़ ख़राब हो जाएगी, दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। एक को ठीक करोगे, दूसरी आ जाएगी, दूसरी को ठीक करोगे, तीसरी आ जाएगी। ये लाइफ है, यहाँ पे ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये हमें भगवान ने भी अवतार लेके समझाया है। तो हमें इसमें करना क्या है? हमें करना इसमें ये है कि हम भूल गए हैं कि जो हैप्पीनेस है, हम खुशी को अपने बाहर आउटर वर्ल्ड में ढूंढते हैं। हमें लगता है आउटर वर्ल्ड सही हो जाएगा तब मैं खुश होंगी, जबकि हमारी जो खुशी है ना, वो हमारे अंदर है। हमारा जो ट्रू नेचर ही हैप्पीनेस है। हम खुश है ऑलरेडी, हमारा ट्रू नेचर है हैप्पीनेस, चाहे फिर बाहर की रियलिटी कुछ भी क्यों ना हो। जैसे भगवान ने यहाँ पे अवतार लेके एक रोल प्ले किया है, सिर्फ हमें सिखाने के लिए आए थे। वैसे कहीं ना कहीं हम भी यहाँ पे सिर्फ एक रोल प्ले करने आए, यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है। हमें पता है हमारा जो ट्रू नेचर है, खुशी, हैप्पीनेस, पीस, ये सब हमारा ट्रू नेचर है। पर हम अपना ट्रू नेचर भूल गए हैं, इसलिए हमें लगता है कि जब ये चीज़ें सही हो जाएंगी तो मैं खुश होऊंगी, ये चीज़ें सही हो जाएगी तो मैं खुश होगी। जबकि ये सिंपली, हम अगर भगवान राम के लाइफ से एग्जाम्पल लें तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि ये कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। हमें हमेशा, अगर हमें खुश रहना है तो पहले तो हमें हमारी जो खुशी वो हमारे अंदर ही है। हमें हमारे अंदर वो खुशी ढूंढनी होगी, क्योंकि बाहर के सर्कमस्टेंसेस कभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होने वाले। और अगर हम अंदर खुशी ढूंढने का बोले तो हम ये कैसे कर सकते हैं? इससे हमें थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना होता है, थोड़ा बहुत रिलीजियस होना होता है, पूजा करना होता है, भगवान से जुड़ना होता है, और मेडिटेशन, अगर हम मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन करना होता है। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेंगी अपनी अंदर की खुशी ढूंढने में, क्योंकि हम ऑलरेडी खुश हैं। हमें कोई भी बाहर का सर्कमस्टेंसेस, बाहर की कोई भी सिचुएशन को सही या गलत करने की ज़रूरत नहीं है। खुशी हमारा ट्रू नेचर है, हमारा रियल नेचर है। हम ऑलरेडी एक खुश सोल है। हम यहाँ पे ऑलरेडी एक एज अ सोल, हमारा जो ट्रू नेचर है वो ऑलरेडी खुशी है। तो इसमें हमें जो करने की ज़रूरत है वो है सरेंडर। मतलब जो भी सिचुएशंस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें सरेंडर करने की ज़रूरत है, प्रे करने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। अगर हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। आज ये कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आई, मैं पूजा करके, जैसे ही पूजा कर रही थी मेरे दिमाग में ये बात
आई कि मैं क्यों कंट्रोल कर रही हूँ अपने सिचुएशन को, जबकि मुझे पता है कि मेरे कंट्रोल में है ही नहीं कुछ। मैं जब भी कितना कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, पर एक चीज़ सही करती हूँ, दूसरी बिगड़ जाती है। तो मुझे क्यों कंट्रोल करना है चीज़ों को? मैं यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। मैं क्यों सरेंडर क्यों नहीं करती? तो बस मैं ये बात बताना चाहती हूँ आपको कि अगर आप भी कुछ चीज़ें लाइफ के सर्कमस्टेंस से बार बार सही करते हो और परेशान रहते हो, तो सरेंडर करना सीखो। जिस दिन आप सरेंडर कर दोगे ना, आप सब कुछ ऑलरेडी अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि बाहर के जो सर्कमस्टेंसेस है वो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होने ही वाले हैं। सो स्टार्ट सरेंडरिंग। सरेंडर का जो वो होता है, आप सरेंडर करना स्टार्ट करो। सो थैंक यू।